लेट्स व्लॉग इट। तो अभी हमने एंट्री कर ली है, कहाँ पर, स्तूपा में। मैं अभी सारनाथ में हूँ और सारनाथ में मैंने धम्मेक स्तूपा वाली साइट पर, जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहाँ पर मैंने एंट्री कर ली है सारनाथ में। और ये राइट साइड में इसका पूरा जो भी यहाँ पे खुदाई हुई थी उसका रिमेन्स का एक फ्लो चार्ट बना रखा है। और बाकी जो भी खुदाई में निकले हैं सब यहाँ पर प्रिजर्व कर रखे हैं। अभी मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है और गाइड मैंने किसी को किया नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। तो जितने हो सकता है मैं जल्दी से जल्दी कम टाइम में अच्छा एक व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। और चलो, इधर तो भीड़ ज़्यादा है, लेट्स गो टू दिस साइड। हेलो गाइस, यहाँ पर कुछ लोग बुद्धिस्ट monk हैं जो अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई डोंट नो कहाँ से हैं, बट प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर खड़े बैठ के। तो अभी पीछे कुछ लोग बुद्धिस्ट लोग हैं जो कुछ प्रेयर कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई डोंट नो किस लैंग्वेज में, बट अच्छा लग रहा है सुनने में। अपने टाइम की याद आ गई जब मैं भी जाता था शिविर्स में और प्रैक्टिस करता था। तो यहाँ पे आके एक अलग ही अनुभूति हो रही है, अच्छी से अच्छा लग रहा है बहुत। यहाँ से पीछे पूरा स्तूपा दिख रहा है, पीछे की साइड। चलिए आगे चलते हैं। और ये जितनी भी आप ईंटें देख रहे हैं ये सब उसी टाइम की हैं, और समय के साथ ये सब नीचे धंसती चली गई थी, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस सब को एक्सकेवेट किया और सब कुछ बाहर निकाला। ये उसी टाइम का सब बना हुआ है और कुछ चीज़ों को प्रिजर्व भी किया गया है बाद में। ये चलने के लिए रोड बाद में बनाए गए थे और ये सारी चीज़ें उसी टाइम की हैं, अशोका के टाइम की। उन्होंने ये सब चीज़ें बिल्ड कराई थी। और ये अशोक पिलर के रिमेन्स हैं यहाँ पर, जिसको अभी पूरा प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये एग्जैक्ट लोकेशन है यहाँ पर जहाँ जो यहाँ पर लगाया गया था अशोक पिलर के। यहाँ पर ये इंस्क्रिप्शन भी हो रहे हैं अशोका और कुशान के टाइम के, और एक कोई और से राजा भी थे। 3 लोगों के यहाँ पर इंस्क्रिप्शन है इसके ऊपर। इसी के ऊपर बना हुआ था पूरा वो जो म्यूजियम में रखा है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर फ़ोन ले जाना इज़ नॉट अलाउड। तो अभी फ़िलहाल मैंने आपको जस्ट रिमेन्स दिखाए अशोका पिलर के, और साइड के बीच में हम निकलते हुए जा रहे हैं। इधर इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है ताकि ये और ज़्यादा ख़राब ना हो। ये सारी चीज़ें उसी के टाइम की बनी हुई है। ये पीछे का कुछ तो हो है, ये मोनेस्ट्री टाइप की। तो ये मोनेस्ट्री यहाँ पे ऊपर से जितनी दिख रही है सब एक्सकेवेट करके निकाली गई है, सब साफ सफाई करके निकाली गई है। और ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पर जो मीटिंग करते हैं या कुछ इस टाइप का बैठ के कुछ जो भी प्रवचन देते हैं तो सेंटर में बैठते थे, और बाकी सब लोग आसपास ये गोल गोल देख रहे हो सब बैठने का है ये सारी चीज़ें। और यहाँ से हम देख सकते हैं मेन स्तूपा जो दिख रहा है हमें सामने, और ये बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग दिख रहा है मेरी आंखों से। फ़ोन शायद इसको जस्टिफाई ना कर पाए, बट एकदम अमेजिंग स्ट्रक्चर दिख रही है। चलिए बढ़ते हैं मेन स्तूपा की तरफ, जिसको देखने के लिए हम आए थे। और ये सारी चीज़ें तो अच्छी ही हैं। चलो मेन स्तूपा से पहले एक बार इसको और एक्सप्लोर कर लेते हैं, ऊपर से कैसा दिखता है यहाँ से। शायद ये मेन जगह होगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो एंटी ने ऊपर जाने के लिए मना कर दिया और शायद जाना भी नहीं चाहिए, तो मैं इसलिए नीचे आ गया वापस। और पूरे पे सीमेंटेड फर्श कर रखा है ताकि चलने में आसानी हो और हम मॉन्यूमेंट के ऊपर ना चढ़ें। आई थिंक यहाँ से, ओह सॉरी, ये बहुत ही सेक्रेड प्लेस है इसलिए यहाँ पे चढ़ना मना है। आई एम सो सॉरी। चलो इधर से देखते हैं कि ये है क्या।
तो अभी हम इधर आ चुके हैं सामने से। यहाँ पे कुछ बाहर के टूरिस्ट लोग भी आए हुए हैं। तो इधर लिखा हुआ है इस पे मूलगंध कुटी। अभी अंकल फोटो खिंचा रहे हैं अपना। चलो इधर आते हैं। मूलगंध कुटी, ओके। तो ये ह्यूज टेम्पल के रिमेनेंट हैं, बचा हुआ अवशेष है। यहाँ पर ये टेम्पल हुआ करता था उस टाइम का। ओके, यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा बैठा करते थे मेडिटेट करने के लिए। यहाँ पर इस पर सब लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। अभी फिलहाल पूरा एक्सप्लेन करने का टाइम है नहीं ना, तो इसीलिए यहाँ पर चलो एक बार ऊपर चल के देखते हैं क्या क्या है आगे। ये होली प्लेस है और यहाँ पर हम देख सकते हैं। एक बार 360 एंड पैनोरामिक व्यू ले लेते हैं हम, ताकि पूरा सब कुछ अच्छे से दिखे। मेन जगह तो यही है साइड, तो इसको अच्छे से हम एक्सप्लोर करेंगे। और ये हमारा लास्ट है। इससे पहले मैं 2 जगह और घूम चुका हूँ, 2-3 जगह। वो मैंने वीडियो में नहीं ली है क्योंकि टाइम नहीं था। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया यहाँ पर जो चीज़ें हैं। और अभी हम बढ़ते हैं मेन स्तूप की तरफ, क्योंकि इन दी एंड हमें वहीं पर पहुँचना है और जानना है उसके बारे में और चीज़ें। तो अभी मैं भूल चुका हूँ रास्ता कहाँ से था। रास्ता यहाँ से था। तो सभी लोग फोटो खींच रहे हैं, उनके बीच से मुझे निकल के आना पड़ा। चलिए अब बढ़ते हैं मेन स्तूप की तरफ। और ये रहा हमारा मेन स्तूप। और स्टेबिलिटी अच्छी आ रही है, कैमरा भी फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है। 4K में नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे वाइड एंगल में लेना था, तो इसलिए थोड़ा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो भाई लोग बीच में भी एक दोस्त मिल गया था, मतलब अजनबी दोस्त कह सकते हैं। जैसे कि मैं पेपर लेके आया हूँ वैसे ही वो पेपर लेके आया था, तो उसी को मैंने फ़ोटो वगैरह खींची थी। अब हम बढ़ रहे हैं स्तूप की तरफ। लाइट वैसी कम हो गई है, पता नहीं चेहरा भी आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो एक बार पीछे तो देख लो। ये रहा स्तूप, दिख रहा है। साइड एंगल इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ साइट है आर्कियोलॉजिकल पूरी, तो इसको देखते हुए चलेंगे हम आगे बढ़ते हुए। हाँ, अब पास आते आते और अच्छा दिख रहा है। ओके, लेट्स सी दिस। मस्त दिख रहा है ना। और ये हमने कैमरा चेंज कर दिया और क्वालिटी इसकी इम्प्रूव हो गई है। अब ऊपर देखो, इस पे चेन्स भी लगी हुई हैं। ये थोड़े थोड़े तोते उड़ रहे हैं। ये चेन्स इसलिए लगी हुई हैं ताकि ये देखो ब्लैक सी दिख रही है लाइन, इस पे चढ़ के जो यहाँ के केयर टेकर हैं वो ऊपर जाके इसकी साफ सफाई करते हैं, ताकि इस पे घास फूस ना हो, गंदगी ना हो और ये ख़राब ना हो। और काफ़ी साफ़ सुथरा कर रखा है। और सनसेट बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखो, नाइस व्यू सनसेट का। एंड व्हाट इज दिस, आई डोंट नो। शायद वाटर रेन और हार्वेस्टिंग का कुछ बना रखा होगा। पहुंच चुके हैं हम। तो अभी रात हो चुकी है और लाइट भी कम है, तो जल्दी से अपने फाइनल गंतव्य तक, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं, ताकि उसको भी एक नज़दीक से हम ऑब्जर्व कर सकें। तो चलिए चलते हैं। आप पीछे देख ही रहे होंगे, जल्दी से चलते हैं। ओके, और इसका एक हाइपरलैप्स भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। तो एवरीवन, अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल स्तूपा के पास, और अब हम इसका एक चक्कर लगाएंगे और उसके बाद फिर चलेंगे आगे। ये यहाँ पर इसका पुराना शुद्ध शायद दिख रहा है। ये पहले ऐसा दिखता था। ड्रोन शॉट है और ये भी अबव ड्रोन शॉट है।
एंड है कौन सा है नाम नहीं लिख रहा, ये देखो इंस्क्रिप्शन, ये उसी टाइम का इंस्क्रिप्शन है जब अशोका ने इसको बनवाया था। ये पहले ऐसा दिखा करता था, फिर इसको रिस्टोर करके इस साइड में पत्थर लगाया गया है। ये पुराना है और ये नया है इधर वाला। और यहाँ पर जो ये खाने दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर उस टाइम पे बुद्धा की स्टैचूज़ हुआ करती थी पहले टाइम पर, लेकिन बीच में कई सारे रूलर आए। ये पुराने टाइम पे कुछ इस तरीके से दिखा करता था और अभी इसको नया रिस्टोर करके ऐसा बना दिया गया। ये देखो, ये पुराने टाइम का है। यहाँ भी आगे चलेंगे हम, जब पूरा देखेंगे तो पता चलेगा। चलिए, तो कैसा लग रहा है आपको देख के? मज़ा आ रहा होगा। अभी हम एक इसका राउंड लगा लेते हैं और फिर उसके बाद बहुत ऊंचा है ये, 108 फीट। हाँ जी, चलिए, तो बीच में ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं थोड़े थोड़े, तो उनको भी देखना पड़ेगा। ये यहाँ पर पुराने उसी टाइम का, अशोका के टाइम का जो दिख रहा है इंस्क्रिप्शन जो हो रहा है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही, नहीं भी आ रही होगी तो मैं वॉइस ओवर कर दूँगा। वैसे वॉइस ओवर से ही बनेगा ये पूरा व्लॉग। और लाइट बिल्कुल एकदम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, सूरज बिल्कुल ढक चुका है। ये भी पुराने टाइम का, उस टाइम का ही है। और अभी उस टाइम पे ही ये सारी चीज़ें बनाई गई थी अशोका के टाइम पे। अभी मैं चुप रहता हूँ थोड़ी देर। इसको छूना अलाउड नहीं है, इसलिए ये सब रेलिंग साइड में बना दी गई है बाद में गवर्नमेंट के द्वारा। कैमरा दूसरे हाथ में पकड़ लिया, थोड़ा सा साइड से भी देख लेते हैं कैसा है। 1 मोर राउंड लगा लेते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं वापस। यहाँ पे देखो पीछे काफ़ी भीड़ है इस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा। मैं एक बार आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो ये है, इसको हम कर लेंगे अब फोकस। ये देखो कितना ज़्यादा स्मूथली और एकदम प्रिसाइजली उस टाइम पे बनाया था ये अशोका के टाइम पे। ये 200 to 300 BC के टाइम पर बना हुआ स्तूप है। और उस टाइम पे कैसी कलाकृति हुआ करती थी, आज से करीबन 2-2,500 साल पहले। चलिए आगे चलते हैं। और ये मेटल की स्ट्रिप, आयरन स्ट्रिप लगा रखी ताकि इसके ऊपर अगर नेचुरल बिजली गिरे तो वो ग्राउंडेड हो जाए, अर्थिंग हो जाए उसकी, और वो इस मोन्यूमेंट को कोई भी इफेक्ट ना पहुँचे, जिससे ख़राब ना हो या कुछ ना हो इसका। ठीक है, तो ये पीछे का पूरा आप देख ही रहे होंगे। इसके साइड में ये स्तूप है मेन, और ये लॉन बना रखा है ताकि इसका सुंदरता बनी रहे। और वहाँ पर जितनी भी खुद ही साइड खोद के निकाली गई हैं वो सब प्रिजर्व करके रखी हैं। चलिए अब ब्लास्ट करते हैं अपना और फिर निकलते हैं जूते पहन। और ये है धर्मराज जी का स्तूपा यहाँ पर पूरा, और उधर में हम देख के आए थे, ये उधर मोनेस्ट्रीज बनी हुई है और बीच में टेंपल है ही जो हमने देखा, और इधर ये भी मोनेस्ट्री है, वहाँ से हम गए थे। एक ये रास्ता इधर से हम आएंगे, अब जाएंगे वापस। और ये सामने स्तूपा है ही। चलिए, तो अब हम चल रहे हैं वापस। इसके बाहर पूरा तो हम नहीं घूम पाए, हमने वहाँ से एंटर किया था 7th मोनेस्ट्री से, उसके बाद बीच वाले टेंपल से होते हुए फिर सीधा स्तूप के पास आए। स्तूप हमने देखा जो कि ये है। अभी ये एग्ज़िट का रास्ता है और एंट्री का भी मान सकते हैं इसको, लेकिन अभी हम इससे एग्ज़िट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख ही रहे हो कितना सुंदर नज़ारा आ रहा है स्तूप का, और मैंने आपको दिखाया जितना भी मेरे से हो सका। अगली बार आएंगे तो अच्छे से टाइम लेके आएंगे और गाइड करेंगे ताकि हमें भी गाइडेंस मिले और मैं आपको और अच्छी तरीके से गाइडेंस दे पाऊँ। तो वैसे ही मिलते हैं
अगले किसी व्लॉग तो कह नहीं सकता, ऐसी जस्ट रैंडम वीडियो है। और धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, ऐसे ही बने रहे। मुझे नहीं पता कौन से चैनल पर डाल दूँगा इसको, ठीक है, हो सकता है बना के ऐसे शेयर कर दूँ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।